नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि अच्छे होंगे और गहराई से अध्ययन कर रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मेहनत करके पढ़िए। तो आज मेरा जो वीडियो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीरियल वाइज, ठीक है ना, स्टेप टू स्टेप मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। क्या पढ़ा रही हूँ? भाववाचक संज्ञा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, क्या पढ़ाना है? हमें पढ़ना है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। पिछले में क्या था? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, देर न करते हुए। इन्हें तो मैंने लिख लिया है और जो है इनका भाववाचक अब हम बनाएंगे। मैंने अव्यय शब्द तो लिख लिया है, अब भाववाचक बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, देखिए, ये जैसे तेज शब्द है, ये अव्यय शब्द है। इसको जब हम भाववाचक बनाएंगे तो लिखा जाएगा, ई प्रत्यय जुड़ जाएगा और ये लिखा जाएगा तेजी। ठीक है ना, यानी तेजी से निकलना। यह है तेज दौड़ना, रफ्तार। ये भी रफ्तार ही है, पर ये कह रहा है तेजी से, यानी कि कंफर्म करके बता रहा है। ठीक है, भाववाचक हो गया। परस्पर में जो परस्पर शब्द जो है इसको पारस्परिक लिखते हैं। पारस्परिक का मतलब होता है आपसी सहयोग से। परस्पर माने आपस में मिलजुल कर रहना। ठीक है ना, और पारस्परिक का मतलब होता है आपसी सहयोग से। तो अब जो है ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। ठीक है, तो अब जैसे ऊपर है तो ऊपर का मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर, यानी कि पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, छत के ऊपर, है ना, यही होता है। तो ऊपर शब्द जो है ये अव्यय शब्द है, लेकिन जब इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा ऊपरी। क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। अब जैसे नीचे है, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, इसमें हम जो है लिखेंगे निचली। निचली यानी निचली सतह, है ना, या फिर लिखेंगे निचाई। ठीक है, तो निचली का मतलब क्या होता है? निचली सतह यानी नीचे की सतह। अच्छा, अब निचाई का मतलब क्या होता है? जैसे छत रखा हुआ है, छप्पर रखा हुआ है, तो कहते हैं इसकी निचाई कुछ ज़्यादा है ना। तो ये भाववाचक हो गए नीचे के। नीचे अव्यय शब्द है। फिर है जल्दी। अब जल्दी क्या है? गति सूचक शब्द है ना, कि जल्दी चलो। तो यहाँ पर जो इसको ये अव्यय शब्द है, अब इसका भाववाचक कैसे बनेगा? इसमें हम बाजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जल्दीबाजी। क्या हो जाएगा? जल्दबाजी। जल्दबाजी। ठीक है, ये जल्दबाजी हो जाएगा। उसके बाद ये भाववाचक बन गया अब। ठीक है, अब देर है, ये समय सूचक है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये देरी हो जाएगा। ठीक है, शीघ्र है, ये भी समय सूचक है, यानी कि गति सूचक है, तो इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शीघ्रता हो जाएगा। ठीक है, ये फिर बाहर लिखा है मैंने, बाहर माने कि घर के बाहर, है ना। तो अब बाहर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बाहरी हो जाएगा। ठीक है, बाहरी हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ अंतर लिखा है, अंदर भी लिखा है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। ठीक है, तो ये अंतर में आंतरिक हो जाएगा। अंतर को जो है हम भाववाचक बनाएंगे तो आंतरिक हो जाएगा, और अंदर को हम भाववाचक शब्द बनाएंगे तो अंदरूनी हो जाएगा। अंदर का अंदरूनी हो जाएगा। ठीक है, अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब होता है अंदर जो चोट लगी हुई होती है या अंदर कोई बात होती है झगड़ा कलह में, है ना, कहते हैं इनकी अंदरूनी बात है, ये बताएंगे तो है नहीं सही तो इनका क्या सुनना। तो उसका मतलब अंदरूनी होता है। आंतरिक का मतलब होता है, ये आंतरिक का मतलब होता है अंदर या घर का या बाहर का या शरीर का, मन का, है ना। तो ये होता है, ये भाववाचक विशेषण है दोनों के दोनों। उसके बाद है अधिक। अधिक का मतलब ये संख्या बता रहा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये अधिकता हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अधिकता, ये भाववाचक बन गया अधिक का। अधिक अव्यय शब्द था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मना लिखा हुआ है, इसमें ही प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये मना ही हो जाएगा। मना माने निषेधात्मक, मुझे नहीं करना, तो मना कर दिया, है ना वो। अच्छा, ये मना ही जो है ये भाववाचक हो गया। ये है समीप। समीप जो है पास के लिए, पास के सूचक है कि यानी कि पास में होना। ठीक है, किसी चीज के। तो इसका जो भाववाचक बनेगा, एक तो बनेगा सामीप्य। ठीक है, सामीप्य।
और दूसरा बनेगा समीपता। दूसरा बनेगा समीपता, यानी ता प्रत्यय लगा करके या प्रत्यय लगा करके। ठीक है, या प्रत्यय लगाएंगे तो पाय आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सामीप्य और ये समीपता। और उसके बाद फिर धिक् यहाँ लिखा हुआ है, ये अव्यय शब्द है, इसमें हम आर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये धिक्कार हो जाएगा। आर प्रत्यय जोड़ करके धिक्कार हो जाएगा। ठीक है, धिक्कार हो गया, ये भाववाचक बन गया। दूर जो है ये गति दूरी सूचक है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल जो है अव्यय शब्द है, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है ना, अपोजिट, तो अपोजिट तो समझ में आ ही रहा होगा, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये प्रतिकूलता हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अव्यय शब्द पढ़ेंगे तो उसमें खूब अच्छे से समझ लेंगे ताकि ये बड़ा वीडियो ना हो। प्रतिकूलता माने अपोजिट होता है। ठीक है, भर भर है यहाँ, अब इसमें हम पूर्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये भरपूर हो जाएगा। भरपूर जोड़ देंगे, भरपूर हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है शाबाश, तो शाबाश जो है ये अव्यय शब्द है, अब इसमें इसे भाववाचक बनाना है तो ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये भाववाचक बन जाएगा, शाबाशी, है ना, शाबाशी। ठीक है, बहुत लिखा हुआ है, अब बहुत में हम आयत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बहुतायत हो जाएगा, है ना, बहुतायत, बहुतायत, है ना, बहुतायत हो जाएगा। कम, अरे सॉरी ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, कम, कम में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो कमी हो जाएगा, है ना, कमी हो जाएगा। वाह लिखा हुआ है, कहते हैं ना वाह, बहुत अच्छा किया। ठीक है ना, तो ये अव्यय शब्द है वाह। अब इसको भाववाचक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, वाह वाही, वाह वाही, यानी कहते हैं ना कि तुम्हें तो बड़ी वाहवाही मिली, तुम्हें तो बड़ी वाहवाही मिली, जब तुमने अच्छा किया तो मिलेगा ही, है ना। तो ये सारे शब्द जो थे ये अव्यय शब्द मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं दोनों में, और इनका मैंने भाववाचक संज्ञा यहाँ बना करके बता दिया है। जब हम अव्यय शब्द पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, तो उनका हम वाक्य प्रयोग भी पढ़ेंगे। अभी चूंकि मैं संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा के भेद पढ़ा रही थी, और संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा का जो भेद था उसमें किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनता है वो पढ़ा रही थी, जिसमें जातिवाचक पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना था, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना था, तीसरा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना था, और पांचवा था विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। और आज जो मैं बना रही हूँ वीडियो ये था, आज जो हम पढ़ रहे हैं कि अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। अभी मुझे एक पॉइंट और बताना है कि भाववाचक जो संज्ञा होता है वो और कितने कितने प्रकार का होता है, तो वो वीडियो कल होगा। आज इतना ही पढ़ लीजिए, कल अगला वीडियो होगा, उसमें कुछ और नई चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, शेयर करते रहिए, और अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाइए ताकि जो भी आपके रिलेशन में हो, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, वो सभी देखें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।